कक्षा 3 गणित में आज हम पढ़ेंगे अनोखी दुकान। अब ये है एक जंगल की दुकान या जंगल की एक दुकान है। मनमोजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है और 10 से कम होने पर खुली चीज़ें देता है। वो दो तरह की थैली बनाता है। एक थैली बनाता है वो 100 की, जो बड़ी वाली थैलियाँ हैं वो बनाता है 100 की, और जो छोटी थैलियाँ हैं वो बनाता है 10 की। अगर आप उससे कम लोगे तो वो खुली चीज़ें देगा। अगर आपने 3 गाजर ली तो आपको 3 गाजर इस तरीके से पकड़ा देगा। अगर आपने 10 ली तो एक थैली के अंदर देगा, 100 दी तो इस थैली के अंदर देगा। अगर आपने 11 ली तो 10 को तो वो एक थैली के अंदर दे देगा, और जो एक बचेगी वो आपको खुली दे देगा। अब यहाँ पर पता लगाना है कि कितनी थैलियाँ बनेंगी। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियाँ ली और कितनी चीज़ें खुली ली। अब ये खरगोश ने गाजर ली 143। अब इसको अगर हम देखें तो जब हम विस्तार करते हैं संख्या का, तो पहला होता है 100, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई 40 और 3। अब 100 तो एक ही थैली बनेगी, तो ये तो बन गई बड़ी थैली। 40 तो 10-10 की कितनी थैली बनेगी? 10, 20, 30, 40, 4 थैलियाँ। तो 4 थैली छोटी छोटी ये बनी। और 3 गाजर ऐसे बच गई, तो 3 गाजर ये खुले में अलग से ले ली। अगला है 210। 210 गन्ने लिए हाथी ने, ये। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो 200 इकाई दाई सैकड़ा, और ये 10 इकाई में कुछ नहीं है तो ये तो जीरो ही आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 200, 100 पे एक थैली, तो 200 पे दो बड़ी थैलियाँ, तो दो बड़ी थैली इस तरीके से बनेंगी, और 10 की एक थैली छोटी, ये इस तरीके से आगे हो गया। अगला है बंदर, केले ले रहा है 242। तो 200 इकाई दाई सैकड़ा, फिर इकाई दाई, ये हो गया 40, और ये हो गया 2। तो जब वो केले लेगा तो दो थैलियाँ तो बड़ी बनी बनेंगी, और अब ये 4 थैलियाँ छोटी, 40 हैं। अब 2 केले वो खुले में लेगा, 2 केले खुले। 200 केले तो उसने ये दिए, 2 100 की थैली में, 40 केले 10-10 की थैली में, और 2 केले खुले। अगला है हिरन, वो घास ला रहा है 552, इस तरीके से। तो 550 और 2, तो 500, तो 5 थैलियाँ बड़ी बड़ी बना देगा। ऐसे ही 50, 10-10 की थैलियाँ, तो 10, 20, 30, 40, 50। ऐसे यहाँ पे बनी 100, 200, 300, 400, 500। अब दो शाखें घास की एक ही हो गई, और ये देखिए ये खुली में हिरन ले लेगा। तो ये है अनोखी दुकान, जो सामान क्या करता है 100 और 10 की थैलियों में देता है, और बाकी सामान 10 से कम हुआ तो खुली में देगा। ये इतना ही अनोखा नहीं है, ये रुपए भी ऐसे ही लेता है। या तो लेगा 100 रुपये का नोट, या लेगा 10 रुपये का, या 1 का सिक्का। 2 रुपये का सिक्का दोगे नहीं लेगा, 5 रुपये का नहीं लेगा, 20 रुपये का नहीं लेगा, 500 का नहीं लेगा। तो हाथी ने दिए 420 रुपये।
जब उसने 420 रुपये दिए तो 100 के नोट देगा पहले, 100, 200, 300, 400, 400 तो हो गया। ऐसे ही 20, अब 10-10 के नोट देगा, 10, 20, 20 हो गया। अब 20 के बाद कुछ नहीं है, तो ये 4 नोट 100 के, 2 नोट 10 के। अगला 143, 100, तो 100 का एक नोट हो गया, तो ये तो पूरा हो गया। अब ये बचा 40, इकाई दाई, तो 10, 20, 30 और 40, और ये 3, तो 1, 2, 3, 3 सिक्के एक एक के। अगला है बंदर, ये क्या करता है, 242 रुपये देगा, तो 200, तो 100 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, 100, 200। अब बचा ये 42, यानी कि 40 और 2, तो पहले 40 के लिए 10, 20, 30, 40 और 2 रुपये, तो 1, 2। अगला हिरन है, ये देता है 55 रुपये। अब 55 देगा तो इकाई दाई सैकड़ा, 100 तो है ही नहीं, तो ये सीधे यहाँ से शुरू करेगा, तो 50 और 5, 55, तो 10, 20, 30, 40, 50 रुपये तो ये हो गया। अब सिक्के 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सिक्के इसके ये हो गए। तो इस तरीके से वो रुपए लेता है। आगे हम बढ़ेंगे, मैं कौन हूँ मिलान करो। पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है, मैं 40 और 45 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में एक 5 आता है। 40 और 45 के बीच जिसमें 5 आए, तो यानी कि 40 से ऊपर क्या होगा, 41, 42, 43, 44, 45, क्योंकि 45 में ही क्या आता है, 5 आएगा। ये 40 से बड़ा है और 50 से छोटा है, तो इसको मिलान करके दे रखा है यहाँ पर, ये डॉट 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 करके, और ये 45। अगला है, मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में एक 9 आता है। अब इनको देखो, 90 के करीब कौन कौन है यहाँ पर, दूसरे में एक 96 है, 150, 45 तो आ गया, 89, 87 और 100, जो किसके करीब हो, 90 के करीब हो। तो 90 के सबसे नज़दीक कौन है, 150 तो दूर है, 150 ये भी दूर है, 2 तो गए, अलग हो गए। अब बचा 96, 89 और 87। अगर हम गिनती देखें, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 90 ये है। तो 90 के नज़दीक कौन कौन, एक तो ये है, ये दूर हो गया, और ये भी दूर हो गया, तो 90 के सबसे नज़दीक कौन हो गया, 89। तो 89 आपका उत्तर आ जाएगा, इसको आप यहाँ से यहाँ मिलाओगे 89 पे। तीसरा है, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा, यानी कि 100 बनाने के, शतक का मतलब है 100, इसको पूरा करने के लिए 100 बनाने के लिए 4 चाहिए। तो ऐसा कौन है जिसमें हम 4 मिलाएं तो 100 हो जाए। अगर हम यहाँ से, ये तो 100 ही है, ये 87 है, तो इसमें तो ज़्यादा आएगा, 88, 89, 90, 91, 92 ऐसे करके। तो 100 के नज़दीक कौन है, ये 96। तो 96 में अगर हम 4 और मिलाते हैं तो ये आ जाएगा 97, 98, 99, 100, तो ये बन जाएगा हमारा 100। तो इसका उत्तर होगा तीसरे का, ये पहला वाला। अगला है, मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ। 10 के 10 नोट, अगर आप 10 के 10 नोट बनाओ तो इनके बराबर हैं। अगर हम गिने तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 के 10 नोट 10 दशा के
100। तो ये इस पे आ जाएगा। अगला है, ये चौथा था, पांचवा प्रश्न, मैं एक शतक का मतलब है 100 प्लस आधे शतक के बराबर हूँ, 100 आधा शतक यानी कि 50, तो 100 और 50 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा, तो 150 है ये। अगला है, मैं 77 और 97 के ठीक बीच में हूँ। छठवां प्रश्न, 77 और 97 के ठीक बीच में हूँ। तो अगर हम देखें तो 77, 10 की गिनती अगर हम करें, 77, 87 और 97, तो बीच में कौन आ गया? 87। तो आपका जो उत्तर आएगा ये 87 लास्ट का। तो ये है अनोखी दुकान और मैं कौन हूँ, मिलान करो। थैंक यू।